प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों 5.2 चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर करवा दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। चलो भाई, तो यहाँ पर 2 AP दिया गया है। तो पहला AP भाई लिख लें हम लोग। पहला AP क्या है भाई? 63, 65, 67, ठीक है ना। इसमें भाई माना A बराबर 63, D बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2 आ गया। और जो है पहले इसमें हम लोग सूत्र लगा दें भाई, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। A का मान क्या है भाई? 63, n का मान तो ज्ञात करना है, D का मान 2 आ गया। अब 63 प्लस ये हो गया 2n माइनस 2, तो आ गया ये 61 प्लस 2n, ये आया भाई। चलो अब दूसरे AP में देख लें हम लोग क्या आएगा। तो दूसरा AP भी लिख लें हम लोग। दूसरा AP क्या है भाई? 3, 10, 17 डॉट डॉट। उसके बाद ये जो है इसमें भी प्रथम पद माना जाए। माना इसमें जो है कैपिटल A से काम कर दिया जा रहा है, कैपिटल D से काम कर दिया जाए, ठीक 7। और इसमें भी तब सूत्र लगा दिया जाए। और जो है इसमें A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का मान क्या है भाई? 3, n का मान ज्ञात करना है, D का मान 7, तो 7n माइनस 7 और ये आ जाएगा 7n माइनस 4। चलो भाई, दोनों APO में हम लोग nवां पद तो ज्ञात कर लिए, लेकिन हमें n का मान पता करना है। तो दोनों APO में हम ये बराबर करेंगे, ठीक है ना। ये समीकरण 1 कर दो, ये समीकरण 2 कर दो, ठीक। देखो अब बराबर किया जाए तो यहाँ पर ऊपर हम लोग रख करके यहाँ बराबर कर दे रहे हैं, ठीक। और यहीं से n का मान अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये दोनों बराबर करना है, बराबर दिखाना है। यही पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होगा। तो भाई बराबर करें, अभी पता चलेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जो है लिख दिया जाए, जो है समीकरण 1 तथा 2 से। तो भाई चलो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। ये देखो अभी यहीं से पता चलेगा। अब इसे जो है सोल्व करें हम लोग, तो ये आ जाएगा माइनस में 5n, ठीक। और ये आ जाएगा माइनस में 65, तो माइनस से माइनस कैंसिल और n बराबर ये रख कर दिया जाए। चलो जी, n का मान क्या आया भाई? 65/5 कट के 13, n का मान 13। तो भाई 13वें पद के लिए वो स्मॉल an और कैपिटल AN बराबर होगा, ठीक है ना। अतः 13वें पद, ठीक है ना, बराबर होंगे। और ये आंसर हो गया जी। लो 13वें पद बराबर होंगे। तो ये प्रश्न नंबर 15 ओके। तो फिर प्रश्न नंबर 16 देख लिया जाए अब। चलो भाई, प्रश्न नंबर 16 वह AP ज्ञात कीजिए
जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो भाई यहाँ एक एपी की बात हो रही है बस। तो उस एपी में जो है हम लोग मान लें, अब माना एपी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी, ठीक है ना। ये उसके बाद भाई क्या क्या दिया है अब, तो दिया है तीसरा पद 16, ठीक, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये हम लोग बाद में लेंगे, पहले ये देख लिया जाए। a + 2d बराबर 16, ये देखो जी तीसरा पद 16 दिया था तो कुछ प्राप्त हुआ, समीकरण 1 बन गया। अब देखो और क्या दिया है, 7वां पद, ठीक है ना, 5वें पद से 12 अधिक है। देख लो भाई 7वां पद बराबर है 5वें पद से 12 अधिक, ठीक। अब इसे भी आगे बढ़ा तो अभी समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया a + 6d a + 4d, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तब तो क्या निकला भाई, ये 6d - 4d, देख लो। तो यहाँ से आ गया 2d और ये आ गया कट के 6, देख लो d का मान तो 6 आ गया भाई। अब d का मान समीकरण 1 में रख दें तो a का मान पता चल जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 लिख लो, a + 2d a + 2 गुणे d का मान 6, तो 6 दूना 12, a का मान आ गया 4, ठीक। तो यानी कि देखो भाई a का भी मान पता है, d का भी मान पता हो गया, तो हमें तो AP बनाना है। तो AP बनाना हो चाहे कोई सा पद ज्ञात करना हो, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हम लोग पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि a का मान और d का मान पता है तो फिर कोई सा पद ज्ञात करो और AP बनाना है AP बनाओ, ठीक। तो अतः AP क्या बनेगा भाई, जो है बनाया जाए। अब तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद, और डॉट डॉट करके काम चला दिया जाए। क्योंकि एक AP में कम से कम 3 पद तो होना ही चाहिए। चलो भाई मान रखो a का मान 4, ठीक है ना, कॉमा 4 + 6, 4 + 2 गुणे 6, डॉट डॉट, और यहाँ से आ गया 4, 6 × 4 = 10, 6 दूना 12, 12 × 4 = 16, डॉट डॉट। ये रहा AP भाई, देख लो 4, 10, 16, यही आंसर है आप लोगों का, ठीक है ना। तो AP बना दिए हम लोग, ओके। तो फिर रब कर दिया जा रहा है। और इसके बाद अब प्रश्न नंबर 17। चलो भाई प्रश्न नंबर 17, एक AP दिया गया है 3, 8, 13, डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 20वां पद, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। अंतिम पद से 20वां पद, ठीक। तो भाई पहले तो इसमें जो है मान लिया जाए जो मानना है। अब देखो जी, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है L का मान जो है 253 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और जो है A का मतलब कि देखो जी, अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है ना। तो माना प्रथम पद जो है भाई, यहाँ पर देखो प्रथम पद हम लोग कर दे रहे हैं 253, क्योंकि देखो भाई अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पर जो है पहला पद इसे हम लोग मानेंगे तब, और इधर से 20वां पद,
ठीक है ना। तो n का मान 20, 20वां पद याद करना है अंतिम पद से, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे और क्या किया जाए भाई, सार्वंतर देख लिया जाए। तो सार्वंतर के लिए ये तो पता ही है, 8 जो है 8 में से 3 घटा देंगे तो आ गया 5। लेकिन ये सार्वंतर हम लोग माइनस में करेंगे, क्योंकि हम लोग सार्वंतर इधर से निकाल रहे हैं और हम लोग उधर से बोला है क्वेश्चन में कि उधर से 20वां पद ज्ञात कीजिए, इधर से नहीं, उधर से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो उधर से मतलब ये पहला पद हो गया, n का मान 20 भी हो गया। d का मान जो है हम लोग इधर से निकाले हैं, लेकिन अभी जब लिखेंगे हम लोग सूत्र में तो d का मान माइनस में कर देंगे उधर से, ठीक है ना। तो भाई ज्ञात करो, अतः ये अंतिम पद से 20वां पद बराबर, तो भाई चलो सूत्र लिखा जाए a + n-1 इंटू डी। a का मान 253, n का मान 20 और d का मान 5। 253 प्लस 19 बचे 95। और फिर जोड़ दो अब, तो 5 3 8, 9 5 14, 348। देख लो यही आंसर है। अब तो डी का नहीं, सॉरी, ये जो है डी का मान माइनस में करना था, ठीक है जी, ये डी का मान माइनस में करना था, तो माइनस में 95 आएगा भाई। देखो जी, माइनस में 95 आएगा, माइनस में करना था डी का मान, क्योंकि डी का मान हम लोग इधर से निकाले और बाकी क्वेश्चन में बोला है उधर से अंतिम पद से 20वां पद, तो डी का मान माइनस में कर देंगे। और फिर तब ये अब घटाओ, अब तो 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 5 और उसके बाद 158। ये रहा जी, ये अंतिम पद से 20वां पद जो है 158 होगा। तो ये भी आप लोगों का क्लियर, प्रश्न नंबर 17, ठीक। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। और फिर प्रश्न, अभी 3 क्वेश्चन, इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न अभी बच रहे हैं, प्रश्न नंबर 18, 19 और 20। तो ये तीनों प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में ओके करेंगे। ओके, तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। बिल्कुल एकदम देख लीजिए, सीरियल बाय सीरियल हम लोग शुरू से ही चल रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।